हेलो। टॉपिक इज बैच कोस्टिंग, यानी कोस्ट कैलकुलेट करनी है, लेकिन पूरे बैच की यानी जो पूरे बल्क में क्वांटिटी बनी है, जो लोट्स में क्वांटिटी बनी है, उन क्वांटिटी की क्या निकालनी है, कोस्ट कैलकुलेट करनी। अब बैच कोस्टिंग क्या है? कोस्ट कैलकुलेट करने का एक मेथड है। ये सेकंड मेथड है। पहला मेथड था जॉब कोस्टिंग। जॉब कोस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जब कस्टमर ऑर्डर देता है तो कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, फिर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है। सिंगल प्रोडक्ट की कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना क्या कहलाता है? जॉब कोस्टिंग कहलाता है। बट यहाँ पर टॉपिक है अपने पास बैच कोस्टिंग। बैच कोस्टिंग में कभी भी कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनता। कस्टमर के ऑर्डर का वेट नहीं करता मैन्युफैक्चरर मार्केट की डिमांड देखता है कि मार्केट में कितनी क्वांटिटी की डिमांड है। उस डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करता है, और उन गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट निकालना क्या कहलाता है? बैच कॉस्टिंग कहलाता है। यहाँ पर जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कस्टमर के ऑर्डर पे नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ मार्केट की डिमांड देख रहे हैं कि मार्केट में कितनी क्वांटिटी की डिमांड है। उस डिमांड के बेस पर जब मैन्युफैक्चरर गुड्स को बनाता है तो उस गुड्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना क्या कहलाता है? बैच कोस्टिंग। देखो, बैच कोस्टिंग क्या है? बैच कोस्टिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब कोस्टिंग। बैच कोस्टिंग जॉब कोस्टिंग का ही एक्सटेंशन वर्जन है, एंड इट मे आल्सो बी कॉल्ड फैक्ट्री जॉब कोस्टिंग, और इसको फैक्ट्री जॉब कोस्टिंग भी बोल सकते हैं। देखो, जॉब कोस्टिंग मैंने आपको बताया, अब उसके आगे फैक्ट्री वर्ड यूज कर दिया, यानी फैक्ट्री में जितनी क्वांटिटी बन रही है उस एक सिंगल प्रोडक्ट की। मान लो फैक्ट्री है शू बनाने का, जूते बनाने की फैक्ट्री में एक बार में जितने जूते बनते हैं, मान लो एक बल्क में 200 जूते बनाते हैं, तो उन 200 जूतों की कॉस्ट कैलकुलेट करना क्या कहलाता है? बैच कॉस्टिंग कहलाता है। ये मेथड अप्लाई कब होता है? ये मेथड तब अप्लाई होता है जब प्रोडक्शन बल्क में हो, यानी एक से ज़्यादा क्वांटिटी का जब प्रोडक्शन हो रहा हो, लोट्स में या फिर बैच में। यानी अगर प्रोडक्शन कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सिंगल यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। जब बल्क में क्वांटिटी बनाई जाती है, जब एक साथ काफ़ी क्वांटिटी बनाई जाती है और उन सभी क्वांटिटी की कॉस्ट कैलकुलेट करना क्या कहलाता है? बैच कॉस्टिंग कहलाता है। हर लोट्स की अपनी अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। मान लो एक लोट्स में 200 शूज़ बनाए, तो 200 शूज़ की कॉस्ट एक साथ कैलकुलेट करेंगे। ये नहीं कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया और एक एक जोड़ी शूज़ बनाएंगे, नहीं। उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना किस में आता है? जॉब कॉस्टिंग में आता है। वो ऑर्डर पे काम होता है। बट यहाँ पर बैच, अब जो कंपनियां शूज़ बनाती हैं, कंपनियां मेडिसिन बनाती हैं, कंपनियां क्लोथ्स बनाती हैं, क्या कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनते हैं? नहीं, वहाँ पर बल्क में क्वांटिटी, बल्क में गुड्स बनते हैं। तो जहाँ पर बल्क में गुड्स बन रहे हैं और उन गुड्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना क्या कहलाता है? बैच कॉस्ट। एग्जाम्पल देखो, जैसे शूज है, ड्रेसेस, मेडिसिन, आइसक्रीम। अब आप आइसक्रीम लेने जाते हो शॉप पे, क्या आपकी नीड के अकॉर्डिंग आइसक्रीम बनती है? क्या आप ऑर्डर देते हो और ऑर्डर देने के बाद आइसक्रीम बनती है? नहीं, आइसक्रीम तो पहले ही बनी होती है। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाता है? सप्लाई किया जाता है। देखो, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर अपने अकॉर्डिंग क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। कस्टमर ऑर्डर का वेट नहीं करता कि कब कस्टमर ऑर्डर देगा तब मैं प्रोडक्शन करूंगा, नहीं। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करता है। उसको क्या पता चलेगा? वो मार्केट की डिमांड को देखता है कि मार्केट में किस चीज़ की कितनी डिमांड है। जैसे शू बना रहा है, अब ये तो है नहीं कोई एक तरीके की शू बना रही होगी कंपनी। अब ये देखेगा कि किस शू की ज़्यादा डिमांड है, उस शूज़ की ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। हालांकि सभी शूज़ की प्रोडक्शन तो सभी शूज़ की करेगा, बट उस शूज़ की ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा जिसकी मार्केट में डिमांड है। लेकिन प्रोडक्शन कैसे कर रहा है? अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, कस्टमर के ऑर्डर का वेट नहीं कर रहा। देखो, कस्टमर के ऑर्डर का वेट नहीं करता, यहाँ पर सिर्फ मार्केट की डिमांड पर फोकस करता है। तो बैच कॉस्टिंग क्या है? जब किसी भी कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में जब बल्क में क्वांटिटी बनाई जाती है, उन बल्क की क्वांटिटी की कॉस्ट निकालना क्या कहलाता है? बैच कॉस्टिंग कहलाता है।
अब अपने को जो पॉइंट देखना है वो इम्पोर्टेंट क्या है कि एक बल्क में कितनी क्वांटिटी बनाई जाए ताकि कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो। एक बल्क में मतलब एक लोट्स में, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया था शूज़ का कि एक बल्क में 200 शूज़, एक लोट्स में 200 शूज़ बनाए थे। तो ये देखना है, ये क्वांटिटी डिसाइड करनी है कि एक बैच में कितनी क्वांटिटी बनाई जाए कि कॉस्ट सबसे कम हो, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, सप्लाइंग कॉस्ट है, सेटअप करने की कॉस्ट है, सबसे कम हो। ये देखना है अपने को। अब देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बैच या फिर लोट क्वांटिटी, यानी उस बैच का या उस लोट की उसमें कितनी क्वांटिटी बनाएं। एक बैच के अंदर हम कितनी क्वांटिटी बनाएं कि हमारी कॉस्ट सबसे कम हो। ये डिसाइड कैसे होगा? उतनी यूनिट बनाओ जहां पर सेटिंग अप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो। क्या करना है, एक बैच में उतनी क्वांटिटी बनानी है, एक बैच में उतनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है जहां पर सेटिंग अप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। इसके लिए हम हेल्प किसकी लेंगे? इसके लिए हम हेल्प लेंगे ईओक्यू मॉडल की। इस ईओक्यू मॉडल को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आप देख लीजिए एक बार। तो कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करें कि वहाँ पर सेटिंग अप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सबसे कम हो, इसके लिए हम ईओक्यू मॉडल की हेल्प लेंगे। ईओक्यू मॉडल की हेल्प लेने में हम डिसाइड कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला देखो। इकोनॉमिक बैच साइज, यानी एक बैच का ऐसा साइज डिसाइड करो कि वहाँ वो हमारे लिए इकोनॉमिक हो, जहाँ पर कॉस्ट सबसे कम हो। उसका फॉर्मूला क्या है? 2AS डिवाइड बाई C और अंडर रूट। ए का मतलब क्या है? एनुअल डिमांड। मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरर कस्टमर के ऑर्डर का वेट नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ इतना देखेगा कि मार्केट में डिमांड कितनी क्वांटिटी की है। तो ए का मतलब है कि एनुअल डिमांड, एक साल में कितनी डिमांड होगी, उतने ही, मान लो हम शू का एग्जांपल लेते हैं, उतने ही शूज बनाएंगे जितनी एक साल में डिमांड है। आइडिया तो लगा लेते हैं हम मार्केट की डिमांड से। सेकंड है सेटअप कॉस्ट पर बैच, एक बैच को सेट करने की कॉस्ट। अब ये तो है नहीं कि फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है और प्रोडक्शन चलता ही रहता है, करते ही रहते हैं। एक बैच तो डिसाइड करना पड़ेगा, एक सेटअप तो करना पड़ेगा कि एक साथ कितनी यूनिट बनेंगी। मान लो एक साथ 200 शूज़ बनेंगे। अब 200 शूज़ का हमने क्या बना रखा है, एक पूरा सेटअप बना रखा है। तो क्या करेंगे, सेटअप कॉस्ट पर बैच डिसाइड करेंगे कि एक साथ जब 200 शूज़ बनेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। फिर है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कई बार क्या होता है कि कई बार अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। बस इतना ध्यान रखना, डिमांड क्या लेनी है? एनुअल डिमांड लेनी है। कई बार मंथली डिमांड होगी तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। डिमांड आपको एनुअल लेनी है। सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच की कॉस्ट लेनी है। मान लो 2 से ज़्यादा बैच की कॉस्ट दे रखी हो तो आप डिवाइड कर देना। जैसे 10 बैच की कॉस्ट दे रखी है, जो भी कॉस्ट है उसको डिवाइड बाई 10 कर देना, तो सिंगल बैच की कॉस्ट लेनी है आपको। कैरिंग कॉस्ट में क्या ध्यान रखना है कि कैरिंग कॉस्ट एक तो पर यूनिट लेनी है और साथ में पर एनम लेनी है। एक यूनिट की कॉस्ट लेनी है और एक ईयर की लेनी है, ये ध्यान रखना है आपको। तो फॉर्मूला क्या है कि 2AS डिवाइड बाई C और फुल का पूरे का क्या है? अंडर रूट है। ये किसका फॉर्मूला है? ये इकोनॉमिक बैच साइज का फॉर्मूला है कि एक बैच में कितना, एक बैच का साइज क्या होगा, एक बैच में कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया जाएगा। ये देखने के लिए हम यहाँ से डिसाइड होते हैं। और ये फॉर्मूला निकला कहाँ से है? ये निकला है ईओक्यू मॉडल की हेल्प से। अब ईओक्यू मॉडल का क्या है वो आप पीछे की वीडियो में देख लीजिए। तो हमने क्या डिसाइड किया गया अभी? बैच कॉस्टिंग। क्या था टॉपिक अपना? बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में सिंगल यूनिट का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि बल्क में क्या है? क्वांटिटी का प्रोडक्शन होता है। और बल्क में बनाई गई क्वांटिटी की कॉस्ट निकालने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं? बैच कॉस्टिंग का। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था, फिनिश हुआ। थैंक यू।